बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 पे आ चुके हैं हम। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इसमें क्या सीरीज़ कर रहे हैं हम? कौन सी सीरीज़ कर रहे हैं? नाइट्रोजन सीरीज़ ये चल रही है। ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे, पहले नाइट्रोजन सीरीज़ पूरी की पूरी निपटा लें। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 लाजमी देख लीजिए। नाइट्रोजन सीरीज़ का पार्ट 2। और इसके अंदर हम क्या देखने जा रहे हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को लाजमी नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। अब कुछ तगड़े किस्म के टॉपिक आ रहे हैं ना, इसलिए ज़रा जहनी तौर पे अपने आप को तैयार कर लें। वीडियो की लेंथ में मत जाएं। जो चीज़ें सिखा रहा हूँ ना, ज़रा इनको सीख लें, नहीं तो आगे प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। पहले ज़रा स्टेट्स ऑफ मैटर देख लें। हमारी ये ज़मीन है ना, मैंने कहा इसमें क्या है, मैं इससे ज़मीन से आपको दूर नहीं लेके जाना चाहता। हमारी अर्थ जो है, इस पर हम रहते हैं, इस पर दो ही किस्म की चीज़ें हैं, या तो लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग थिंग्स हैं। हम नॉन लिविंग थिंग्स बेजान चीज़ों की तरफ चलते हैं। ये जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बेजान चीज़ हैं, ये 3 स्टेट्स में अवेलेबल हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस। बच्चों को भी पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक हो गई बात? मतलब चीज़ें या तो आपको सॉलिड हालत में नज़र आती हैं, या लिक्विड हालत में, या गैस हालत में। कोई परेशानी नहीं सर, यहाँ तो बहुत आसानी है। आसान बात है, मुश्किल थोड़ी। मुश्किल होगी जब मैं आगे अब एक बात बताने जाऊँगा। इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है, वरना आप ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये वो तो सब बात की बातें हैं ना। इनकी कन्वर्जन क्या सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है भाई। ये तरतीब है। चीज़ें सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं पहले, उसके बाद वो गैस में कन्वर्ट होती हैं पहले। कौन सी चीज़ है जो इनको कंपेल करेगी, मजबूर करेगी कन्वर्ट होने पे? टेम्परेचर। या तो टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे। इस सूरत में आप क्या करेंगे? हीट। या तो आप हीट देंगे, हीट का इजाफा करेंगे, या माइनस से मतलब हीट को कम करेंगे। इसी सूरत में आप चीज़ों के टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ये फैक्टर है। कॉमन एग्जांपल हमारे पास आइस है। आइस को आप हीट करेंगे तो क्या होगा? आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। जब ये आइस का ब्लॉक है, ये सारा का सारा, अब इसको बर्तन में मुझे ज़रूरत पड़ेगी। ये सारा का सारा जो आइस का ब्लॉक था, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद ये वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम गैस स्टेट कह रहे हैं, जिसको स्टीम कहते हैं, भाप कहते हैं, वाटर वेपर्स कहते हैं। समझ आ रही है बात? तो इसमें कन्वर्ट हो गया। क्या वजह थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? वो थी ये हीट, या टेम्परेचर आप इसको कह लें। इसका टेम्परेचर आपने बढ़ाया, सॉलिड आइस का। कैसे? जब आपने इसको हीट दी, हीट का इजाफा हुआ, उसके बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। आपने इसकी जान नहीं छोड़ी। क्या किया था आपने? इस आइस को आपने चूल्हे पर रख दिया था, हीट दी थी, तो चूल्हे पर रखने से इसको हीट मिली आइस को, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। आपने जान नहीं छोड़ी इसकी। आपने कहा हम हीट देते रहेंगे, आपने हीट और दी, और ये लिक्विड वाटर जो है फाइनली गैस में कन्वर्ट हो गया। आपने, क्योंकि गैस तो रुकती नहीं है, वाटर वेपर्स एक जगह रुकते नहीं है। वाटर वेपर्स जो हैं वो हवा में मुंतशिर हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो जिस जगह पर ये तजुर्बा कर रहे होंगे आप, डेफिनेटली ये वाटर वेपर्स जो हैं वो हवा में उड़ जाएंगे, आपके लिए पकड़ना फिर मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आपने ऐसा सिस्टम कर रखा है कि ये वेपर्स जो हैं वो आपने एक और बर्तन में कलेक्ट कर लिए। ये सारे वेपर्स आ गए, कलेक्ट हो गए। ये क्या है? ये स्टीम है। ये स्टीम आ गई। आपने पहले क्या किया? आपने टेम्परेचर बढ़ाया हीट दे के।
तो कन्वर्जन हो गई सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि यार टेम्परेचर घटा देते हैं, हीट को कम कर देते हैं। अब आपने इस स्टीम को क्या किया, रेफ्रिजरेटर में रख दिया। पहले चूल्हे पर रखा था, अब रेफ्रिजरेटर में इस स्टीम को रख दिया। अब उल्टा सिस्टम हो गया। अब टेम्परेचर पहले क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, अब क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा। क्यों? क्योंकि हीट अब कम होगी, माइनस कम होगी। जैसे जैसे इस स्टीम को या वाटर वेपर्स को ठंडक मिलती जाएगी, ये ठंडे होते जाएंगे, वैसे ही ये स्टीम दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड वाटर में। जब ये सारी स्टीम जो है दोबारा लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो गई, अब भी आपने इसकी जान नहीं छोड़ी, रेफ्रिजरेटर में ही रखा, बल्कि रेफ्रिजरेटर को और कम कर दिया और इसको ठंडक दी, और फाइनली ये लिक्विड वाटर जो है ये किस में, सॉलिड वाटर में कन्वर्ट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। आपने देखा हम कहाँ से चले थे, सॉलिड आइस से चले लिक्विड वाटर तक, लिक्विड वाटर से वाटर वेपर्स तक, वेपर्स को दोबारा हमने ठंडा किया, हीट को कम किया, टेम्परेचर को गिराया, ये स्टीम किस में कन्वर्ट हुई, दोबारा लिक्विड वाटर में। अब भी हमने जान नहीं छोड़ी, टेम्परेचर और गिरा रहे हैं, हीट को और कम कर रहे हैं, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में और ठंडा कर रहे हैं, और उसके नतीजे में ये लिक्विड वाटर जो है किसमें, सॉलिड में दोबारा आइस में कन्वर्ट हो गया। इस मिसाल को नहीं भूलना है आपने, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर आगे चीज़ों को आपको समझना है। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई, सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हीट को बढ़ाना है, लिक्विड से अगर गैस में लेके जाना है तो हीट को बढ़ाना है। लेकिन जब गैस जो है उसको अगर लिक्विड में लेके आना है तो टेम्परेचर घटाना है, ये मत भूलिएगा, आपने ठंडा करना है। और लिक्विड से अगर सॉलिड पे लेके आएंगे तो आपने क्या करना है, मज़ीद टेम्परेचर को घटाना है। ये नोट कर लीजिए बातें, क्योंकि इसी के बेस के ऊपर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर जो है वो समझ में आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मिटा दूं इसको। अब एक चीज़ को ज़रा और समझ लीजिए, जिनको हम पॉइंट्स कहते हैं। सर पॉइंट्स का तो हमें पता है, पॉइंट मतलब नुक्ते। नहीं भाई, उन पॉइंट्स की बात नहीं कर रहा जो कि ज्योमेट्री में होते हैं, उस पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं अभी बताता हूँ। एक पॉइंट कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट, एक पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ये तीन पॉइंट ज़रा आप जहन में रखें। ये क्या है, ये टेम्परेचर है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, ये भी टेम्परेचर है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, ये भी टेम्परेचर है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, ये मेल्ट से निकला है, मेल्ट का मतलब है पिघलना, मेल्ट होना। अब मेल्ट जो चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, क्या गैस मेल्ट होती है, नहीं। क्या लिक्विड मेल्ट होता है, नहीं। सॉलिड मेल्ट होता है। क्या होते हैं, सॉलिड मेल्ट होते हैं, और मेल्ट होके वो क्या बन जाते हैं, वो लिक्विड बन जाते हैं, ये मत भूलिएगा। समझ आ गई बात, सॉलिड मेल्ट होके क्या बन जाते हैं, वो लिक्विड बन जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉयल को देख लेते हैं। बॉयल क्या है, बॉयल कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या गैस बॉयल होती है, नहीं। क्या लिक्विड बॉयल होते हैं, यस, लिक्विड बॉयल होते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये भी एक टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड्स, जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये वो टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड मेल्ट होते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, नाम से अंदाज़ा हो रहा होगा। फ्रीज कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या गैस फ्रीज होती है, नहीं। क्या सॉलिड फ्रीज होते हैं, नहीं। क्या लिक्विड फ्रीज होते हैं, एग्जैक्टली लिक्विड फ्रीज होते हैं। तो इसका मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड जो है
वो क्या होते हैं, फ्रीज होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड बॉयल होते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे सॉलिड मेल्ट होते हैं। नोट कर लीजिए, नोट्स में डाल लीजिए। मिसाल हमारे पास आइस, किस टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगी, 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आइस सॉलिड होती है, जैसे ही टेम्परेचर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से इस आइस का मौजूदा टेम्परेचर, अच्छा ये भी आपने बात जहन में रखनी है कि चीज़ें जो होती हैं उनका मौजूदा टेम्परेचर भी होता है। तो ये आइस जो है ये क्या है, इसका मौजूदा टेम्परेचर भी है। इसका मौजूदा टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब तक टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे नहीं तो क्या होगा, ये सॉलिड ही रहेगी, ये मेल्ट होना शुरू नहीं होगी। तो जैसे आपने 0 डिग्री से 1 डिग्री पे लेके आए हैं, टेम्परेचर बढ़ा है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट हो गया। और इस टेम्परेचर पर ये क्या होगी, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये आइस मेल्ट होकर क्या बनेगी, लिक्विड वाटर बनेगी, लिक्विड वाटर बनेगी। जब ये सारी आइस जो है वो लिक्विड वाटर बन जाए, अब आप क्या करें, आप टेम्परेचर बढ़ाते रहें। 1 डिग्री से ऊपर जाएगा, 2 डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा, 10 डिग्री होगा, 20 डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, 60, 70, 80, 90, जैसे ही 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा, इस वाटर की सरफेस पे एक बबल बनेगा, एक बबल बनेगा। वो बबल पता है क्या है, वो वाटर वेपर है, वो गैस है। पानी के अंदर पानी की कन्वर्जन शुरू हो चुकी है, जी जनाब। 100 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही टेम्परेचर हुआ, ये जो लिक्विड वाटर आपको नज़र आ रहा है ना, इसके अंदर वाटर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, वेपर में, गैस फॉर्म में, गैशियस फॉर्म में। समझ में आ रही है बात। और पानी के अंदर अब ये वेपर्स रुक नहीं सकते, ये वेपर पानी के अंदर से बाहर निकलेंगे, किस शक्ल में, बबल्स की शक्ल में। समझ में आ रही है बात। तो 100 डिग्री होते ही इस पानी के ऊपर एक बबल बनेगा, फिर दूसरा बबल बनेगा, तीसरा, चौथा, और बबल्स बनते चले जाएंगे, बनते चले जाएंगे। ये बबल्स पानी की सरफेस पे आने के बाद फट जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे, और इन बबल्स के अंदर से क्या चीज़ निकलेगी, वाटर वेपर निकलेगा। क्या निकलेगा, वेपर निकलेगा, जिसको वाटर वेपर कहते हैं। ये वाटर वेपर कहाँ जाएगा, ये हवा में उड़ जाएगा। लेकिन आप इसको उड़ने नहीं देंगे, आप इसको, इन वेपर्स को कलेक्ट कर लेंगे। ऐसा इंतज़ाम आपने किया हुआ है कि आप इसको एटमॉस्फेयर में जाने नहीं देंगे, आप इनको कलेक्ट कर लेंगे। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, ये क्या हुआ, ये पानी का बॉइलिंग पॉइंट हुआ। मैंने कहा ना, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड बॉयल होते हैं। और बॉयल मैंने आपको बता दिया कि बॉइलिंग में होता क्या है, कन्वर्जन हो रही होती है, लिक्विड से गैशियस स्टेट में कन्वर्जन हो रही होती है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे सॉलिड जो है वो मेल्ट होके सॉलिड से लिक्विड बन रहा होता है। जैसे कि आइस को हमने देखा, 0 से 1 डिग्री पे ये मेल्ट होना शुरू हो गया। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सॉलिड बन जाते हैं। हमें इसका रिवर्स करना पड़ेगा। ये जो लिक्विड वाटर है ना, इसकी वेपर फेज की तरफ अभी हम नहीं जा रहे, ठीक है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से हम रिवर्स करते हैं, अब हम इसको ठंडा करते हैं। तो इस लिक्विड वाटर का टेम्परेचर जो है वो 90 डिग्री हो गया, ठंडा करने पे रेफ्रिजरेटर में रख दिया। ये 80 डिग्री हुआ इसका टेम्परेचर, 70 डिग्री हुआ, 40 डिग्री हुआ, 20 डिग्री हुआ, 10 डिग्री हुआ। ये ठंडा होता रहा, होता रहा, होता रहा। 2 डिग्री हुआ, 1 डिग्री हुआ। जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी लम्हे ये लिक्विड वाटर क्या हुआ, फ्रीज हो गया। और फ्रीज होके लिक्विड क्या बन जाते हैं, सॉलिड बन जाते हैं। और पानी अगर फ्रीज होगा तो वो लिक्विड
वो फिर कौन सा सॉलिड बनेगा, क्या कहते हैं उस सॉलिड को, हम उसको आइस कहते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है, ये मत भूलिएगा। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये पॉइंट्स भी समझ में आ गए आपको, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कन्वर्जन भी समझ में आ गई। तो ये वो टेम्परेचर हैं जिन पर सॉलिड्स मेल्ट होते हैं, ये वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड्स बॉयल होते हैं, ये वो टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड सॉलिड बन जाते हैं। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब क्या सिर्फ पानी की ही इंटर कन्वर्जन हो सकती है, सवाल ये पैदा होता है। नहीं भाई, पानी की ही नहीं। क्या पानी की ही तीनों स्टेट्स हैं बस? क्या पानी को ही हम सॉलिड लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं भाई, आप दूसरी चीज़ों को भी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सांस ले लीजिए ताकि आपको अब ज़रा एक्चुअल बात की तरफ हम आ जाएं, तो आपका जहन जो है वो फ्रेश होना चाहिए। क्या करने जा रहे हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस को तो आप छोड़ दीजिए, लिक्विड एयर, ये बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ये है हमारा टॉपिक, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, जो कि बेसिकली कॉन्सेप्ट गलत है। प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। आप तैयार नहीं कर रहे, बना नहीं रहे, आप आइसोलेट कर रहे हैं इस नाइट्रोजन गैस को, आइसोलेट कर रहे हैं। आइसोलेट का मतलब होता है सेपरेट करना, मतलब अलग करना। समझ में आ रही है बात? क्योंकि अब अभी आपको समझ में आ जाएगा नाइट्रोजन गैस है कहाँ पर। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। ये नाइट्रोजन गैस है कहाँ पर? एयर में। एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस हैं, सबकी सब इनविजिबल हैं, हमें नज़र नहीं आती। एयर के अंदर जो है वो नाइट्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, आर्गॉन गैस भी है। ठीक है, और भी दूसरी सारी गैसेस हैं एयर के अंदर। तो एयर क्या है? मिक्सचर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसी मिक्सचर में से हमें क्या करना है? नाइट्रोजन गैस को आइसोलेट करना है या हमें इसको सेपरेट करना है इस मिक्सचर में से। अब देखें कितनी टेक्निकल बात है। देखें, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, अगर क्वेश्चन देखें, ये एमसीक्यूज की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनको ये छोटी छोटी चीज़ों को ज़रा समझना चाहिए। और वो बच्चे जो बोर्ड की तैयारी भी कर रहे हैं उसमें भी वो देखेंगे कि अगर एमसीक्यूज आ जाते हैं तो ये टेक्निकल नुक्ता समझ लीजिए। प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस, ये कॉन्सेप्ट अलग है, इसमें आप नाइट्रोजन गैस तैयार कर रहे हैं। वो हमारी अगली वीडियो में देखेंगे हम, जिसमें लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस है, उसमें प्रिपरेशन हो रही है, इसमें आइसोलेशन हो रही है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस तो ऑलरेडी तैयार है इस मिक्सचर में, जिसको हम एयर कह रहे हैं, उसमें मौजूद है। समझ में आ रही है बात? हमें सिर्फ इसको अलग करना है। अब कैसे अलग करें? थोड़ा सा इसको रियलाइज करें, फील करें इसको। एयर आपको नज़र ही नहीं आती, हाँ मौजूद तो है, आपको पता है कि मौजूद है। अब इसको, इसमें से हम नाइट्रोजन गैस को अलग कैसे करेंगे? एक मेथड के ज़रिए करेंगे। उस मेथड को हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये आगे भी आएगा, ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल वर्ड बना है फ्रैक्शन से। फ्रैक्शन का मतलब होता है हिस्सा, फ्रैक्शन मतलब हिस्सा। तो यहां पर एयर का एक फ्रैक्शन है नाइट्रोजन गैस, एयर का एक फ्रैक्शन है ऑक्सीजन गैस, एयर का एक फ्रैक्शन, एक पार्ट, एक हिस्सा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ में आ रही है बात? इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें आप फ्रैक्शंस को क्या कर रहे हैं? डिस्टिल कर रहे हैं। डिस्टिल मतलब सेपरेट कर रहे हैं, पार्ट्स को अलग कर रहे हैं। कोई मिक्सचर है, उसके अंदर से चीज़ों को अलग अलग कर रहे हैं। ये मेथड कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और किस चीज़ की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रही है? एयर की।
इसमें से फ्रैक्शंस अलग अलग करेंगे। याद रहे, जब मैं एयर के फ्रैक्शंस के हिस्सों की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली वो मुख्तलिफ गैसेज ही हैं। इनमें से मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में से हमें अपना मतलूबा फ्रैक्शन अलग करना है, जिसको नाइट्रोजन गैस कहते हैं। एयर के अंदर नाइट्रोजन गैस 78% है। कितनी है? सबसे ज़्यादा। जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा नाइट्रोजन का, वो साथ होंगे। लेक्चर को साथ साथ नोट करते रहें। अब हमें ये काम करना है। अब इसके तरफ चलते हैं कि हम इसको आइसोलेट या सेपरेट कैसे करेंगे। नाइट्रोजन गैस को मिटा दूं। अब आप बोलेंगे सर ये इतनी तफसील आपने बताई, शुरू में आपने वो स्टेट्स ऑफ मैटर बताई, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर आपने उनकी कन्वर्जन बताई कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर गैस को लिक्विड में दोबारा, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो डिटेल बताई आपने। फिर आपने मेल्टिंग पॉइंट बताया, फ्रीजिंग पॉइंट बताया, बॉइलिंग पॉइंट बताया। इतनी डिटेल आपने फिजूल में बता दी, उसका फ़ायदा तो कुछ है नहीं। सब्र कीजिए, उसका फ़ायदा है। एयर है क्या? एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। ऐसा मिक्सचर जिसमें गैसेस आपको नज़र ही नहीं आ रही। फील कीजिए ज़रा इसको, इतनी आसान बात नहीं है ये। कैसे अलग करेंगे? हम क्या करेंगे, इस एयर को पहले कूल करेंगे, इसको ठंडा करेंगे। अब ज़रा एक टेक्निकल नुक्ता यहाँ पर समझिएगा। जब आप इस एयर को कूल करेंगे, जब मैं एयर को कूल करने की बात कर रहा हूँ, आपने एयर जो है वो इस डब्बे में बंद कर दी। इसमें एयर है, टाइटली पैक्ड डब्बा है। इसको आपने फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रख दिया। तो जब आप कह रहे हैं कि मैं एयर को ठंडा कर रहा हूँ, तो आप इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि मैं नाइट्रोजन गैस को भी ठंडा कर रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन गैस को भी ठंडा कर रहा हूँ, और मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जितनी भी गैसेस इसमें मौजूद हैं, मैं सबको ठंडा कर रहा हूँ। तो आपको पता है, गैस से अगर हम सॉलिड गैस को अगर हम ठंडा करते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में कन्वर्ट होती है। ये मत भूलिएगा, याद आया? इसीलिए डिटेल बताई थी। गैस को जब ठंडा करेंगे वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गैस को आप ठंडा करेंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, तो किस टेम्परेचर पे वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी? किस टेम्परेचर पे? जब किसी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको कहते हैं कंडेंसिंग पॉइंट। ये चौथा पॉइंट, कंडेंसिंग पॉइंट। कंडेंसिंग पॉइंट मतलब वो टेम्परेचर जिसमें कोई गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये कि एक गैस थोड़ी है, यहाँ तो गैस 3 4 5 गैसेस का मिक्सचर है। तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन गैस का अलग कंडेंसिंग पॉइंट होगा, ऑक्सीजन गैस का अलग कंडेंसिंग पॉइंट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अलग कंडेंसिंग पॉइंट होगा। मतलब वो टेम्परेचर जिन पे ये गैशियस नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगी, वो टेम्परेचर अलग होगा। वो टेम्परेचर जिस पे गैशियस ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगी, वो टेम्परेचर अलग होगा। वो टेम्परेचर जिसमें गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, वो टेम्परेचर अलग होगा। इनके अलग अलग कंडेंसिंग पॉइंट होंगे। समझ में आ रही है बात? अब जब हम इसको कूल करना शुरू करेंगे, एयर को कूल करते रहेंगे, तो सारी गैसेस जो हैं वो कूल होंगी, ठंडी होती रहेंगी। इनका टेम्परेचर सपोज करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड था इब्तदाई। शुरू में एयर का टेम्परेचर 60 डिग्री था, मतलब इन सब का टेम्परेचर 60 डिग्री था। फिर ये 50 डिग्री हुआ, कम हुआ ना। फिर ये 40 डिग्री हुआ, फिर ये 30 डिग्री हुआ, फिर ये 20 डिग्री हुआ, 10 डिग्री हुआ, 5 डिग्री हुआ, 0 डिग्री हुआ। अब 0 डिग्री, लेकिन आप इसकी जान नहीं छोड़ रहे, आप इस एयर को अभी मज़ीद ठंडा कर रहे हैं। फिर क्या होगा? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -10 होगा, -20, -50, -100, -150। जी, -150। कितनी ठंडक होगी आप अंदाज़ा कर लें। आप इस एयर को कितना ठंडा करेंगे? जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे आगे, कोई एक टेम्परेचर ऐसा होगा जो कि ऑक्सीजन का कंडेंसिंग पॉइंट होगा।
सपोज करते हैं कि -50 ऑक्सीजन का कंडेंसिंग पॉइंट था, तो क्या होगा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एयर जो है, इसमें से ये ऑक्सीजन जो है इसका कंडेंसिंग पॉइंट मैच कर गया। ये ऑक्सीजन क्या होगी, गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी। इस बर्तन में आपको नीचे लिक्विड फील होगा। सपोज करें फ्रिज भी शीशे का बना हुआ है, उसमें ये बर्तन भी शीशे का बना हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, तो ये नीचे आपको बाकायदा लिक्विड फील होगा कि यहाँ पर लिक्विड इकट्ठा हो रहा है। आपने टेम्परेचर यहाँ पे स्टिल कर दिया, रोक दिया -150 पे, तो इस एयर के अंदर जितनी ऑक्सीजन होगी धीरे धीरे सारी की सारी क्या हो जाएगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपने इस गैशियस एयर के अंदर से नाइट्रोजन गैस, इसको ऑक्सीजन गैस को क्या किया, लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया। जब -150 पे सारी ऑक्सीजन जो है वो लिक्विफाई होके नीचे आ गई, अब आप क्या करेंगे, अब आप टेम्परेचर इसका और कम करेंगे, -160 तक लेके आएंगे, -170 तक लेके आएंगे। अब सपोज करते हैं कि -170 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है, -170 जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंडेंसिंग पॉइंट। तो इस टेम्परेचर पे जैसे ही -170 डिग्री पहुंचेगा, अब आपको यहाँ पर दोबारा लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा। आप इसी पे इसको लॉक कर देंगे -170 डिग्री सेंटीग्रेड पे कि भाई रुक जाओ। तो इस टेम्परेचर के ऊपर इस एयर में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड होगी सब की सब लिक्विड बन जाएगी, सब की सब क्या होगी, लिक्विड बन जाएगी। जब सारी कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से लिक्विड बन गई, अब आपने टेम्परेचर को और बढ़ाया, -171 पे गए, -175 पे गए, सपोज करें -180 के ऊपर जाके इसमें से आर्गॉन गैस जो है उसका कंडेंसिंग पॉइंट मैच कर गया। आपने इसी और यहाँ पर लिक्विड बनना शुरू हो गया और लिक्विड बनना शुरू हो गया। आपने -180 पे दोबारा लॉक कर दिया, बोला भाई टेम्परेचर रोक दो ज़रा। अब क्या हुआ, इस एयर के अंदर से जितनी एयर ऑक्सीजन थी वो सब, जितनी आर्गॉन थी, आर्गॉन गैस, वो भी सब यहाँ लिक्विड बन के जमा होनी शुरू हो गई। यहाँ हो क्या रहा है, ये असल में मिक्सचर बन गया। कौन सा मिक्सचर, 3 लिक्विड्स का मिक्सचर। ये तीनों लिक्विड्स पहले क्या थे, मत भूलिएगा, ये तीनों लिक्विड्स पहले गैस थे। ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आर्गॉन गैस। समझ आ रही है बात। अब आप टेम्परेचर और आगे बढ़ाते हैं, तो आप जाके -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंचते हैं। तो इस एयर के अंदर जो आखिरी चीज़ बचती है वो नाइट्रोजन गैस बचती है, और ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड कंडेंसिंग पॉइंट है नाइट्रोजन गैस का। सपोज करते हैं ये आखिरी बची है, अभी और भी हैं वैसे एयर के अंदर गैसेस, लेकिन अब नाइट्रोजन गैस ही सिर्फ बची है। तो वो क्या होगी, वो भी लिक्विड बनना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर आपने इसके ऊपर लॉक करवा दिया, बोला भाई रुक जाओ, -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे रोक दो। जितनी नाइट्रोजन गैस होगी सब की सब यहाँ पर फिर क्या होगी, आपने पता है क्या किया, आपने एयर को गैशियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया फाइनली -196 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरी एयर जो है वो लिक्विड हालत में यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में इसमें जितनी गैसेस थी, हमने सपोज किया है 4 गैसेस, चारों की चारों गैसेस यहाँ पर आपको लिक्विड बनी हुई नज़र आ रही होंगी जी। और अगर आप चाहते हैं कि ये लिक्विड से सॉलिड बन जाए तो इनको और ठंडा कर लीजिए भाई, नो प्रॉब्लम। अब इन लिक्विड्स का आगे क्या होगा, इन लिक्विड्स का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। कंडेंसिंग पॉइंट की कहानी जब तक थी जब तक ये गैसेस थी, अब ये लिक्विड बन चुकी हैं, अब इनका क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। तो आप इसको और ठंडा कीजिए, -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आइए, -210 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले आइए, -220 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कि इंतहा की ठंडक होगी। लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे इन लिक्विड्स के, जो कि पहले गैसेस थी, नाइट्रोजन लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड, ऑक्सीजन लिक्विड, आर्गॉन लिक्विड, इनके फिर क्या करेंगे, कौन से पॉइंट्स मैच करेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। इनके फ्रीजिंग पॉइंट भी अलग अलग होंगे, अलग
डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर इनके फ्रीजिंग पॉइंट मैच करते जाएंगे। इनमें से ये गैसेस जो हैं वो रेस्पेक्टिवली सॉलिड में कन्वर्ट होती रहेंगी। एक टेम्परेचर सपोज करें -240 डिग्री सेंटीग्रेड ये है, जिसके ऊपर सारी की सारी गैसेस जो हैं, ये लिक्विड्स जो हैं, अब आपको क्या नज़र आएंगी? सॉलिड नज़र आएंगी। समझ आ रही है बात? दिमाग हिल गया ना? सर थक भी गए हैं, बस वीडियो बंद कर देते हैं, अब हम नहीं देख सकते। और थोड़ा सा रिलैक्स, तसल्ली रखें, जाइए मत, अभी मत जाइए। अगर अभी चले गए तो वो जो कॉन्सेप्ट बन रहा है ना दिमाग के अंदर, वो तबाह हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा मुस्कुराएं। यस, देखिए मैं भी तो बोल रहा हूँ ना भाई ठीक है, मैं भी तो थक रहा हूँ, मैं भी तो थक रहा हूँ ना आपके साथ ही। अब हमें रिवर्स करना है, -240 डिग्री सेंटीग्रेड से पीछे की तरफ हम चलेंगे। अब हम इसको गर्म करेंगे, इसको टेम्परेचर देंगे। तो टेम्परेचर देने पे क्या होगा? इसकी मौजूदा पोजीशन याद रहे कि आपने इसको सॉलिड बना दिया है। अभी ये पूरी एयर सॉलिड हो गई। पहले एयर को लिक्विड बनाया, फिर एयर को सॉलिड बनाया आपने। अब हम इस सॉलिड से सपोज करते हैं दोबारा -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -200 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाते हैं, क्योंकि अब हम इसको सॉलिड से लिक्विड बनाना जा रहे हैं। मैं मिटा दूं इसको। अब हम चलते हैं इसके ज़रा एक्चुअल सिनेरियो की तरफ, क्योंकि ये जो मैंने अभी आपको फ्रीजिंग पॉइंट बताए, मैंने जो अभी आपको बॉइलिंग पॉइंट बताए, ये सारे मेरे अपने सपोज किए हुए थे, एक्चुअल नहीं थे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये मत भूलिएगा, ठीक है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ताकि आपको पता लगे कि एयर जो गैस की हालत में थी वो लिक्विड की हालत में आई, और लिक्विड से वो गैस जो है वो फिर सॉलिड की हालत में आ गई। ठीक है, तो सॉलिड तक तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी सॉलिड वाली कहानी तो नहीं है। सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो हो रही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर हो रही है, ये मत भूलिएगा, लिक्विड एयर। अब इसका पूरा प्रोसेस क्या है? एक हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अपरेटस कहलाता है। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए, एक अपरेटस है, एक मशीन है। इसका मैंने नाम भी देखा था विकिपीडिया से, इसको स्टिल भी कहते हैं, स्टिल, ये भी एक नाम है इसका। और ये किस किस्म की मशीन है? ये मशीन बनी हुई भी है, पेज नंबर मेरे पास ओल्ड बुक है 222। इसमें ये जो एक डब्बा बना हुआ है, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है फीड एयर, मतलब यहाँ से एयर अंदर जाएगी, और क्या है, ये जो है वो कंप्रेसर है। क्या है? ये कंप्रेसर है। ये कंप्रेस करेगा एयर को। एयर यहाँ से इन हुई और यहाँ पर आके एयर कंप्रेस हो गई। कंप्रेस होके एयर यहाँ जाएगी। ये कौन सी जगह है? ये रेफ्रिजरेशन यूनिट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेशन, यानी कि ठंडे होने वाली जगह, रेफ्रिजरेशन यूनिट। एयर कंप्रेस होकर जब यहाँ आएगी तो फिर एयर को हम क्या करेंगे? एयर को हम ठंडा करेंगे। यहीं पर एक नीचे एक और डिवाइस बनी हुई है जिसको हम नोज़िल कहते हैं। ये नोज़िल भी आ गया। ठीक है, इतना अच्छा तो नहीं बना हुआ, एक्सपेंशन नोज़िल कहलाता है। एक्सपेंशन नोज़िल, ये एक्सपेंशन नोज़िल कहलाता है। यहाँ पर आप एयर को कंप्रेस कर रहे हैं। कंप्रेस करने के बाद इस रेफ्रिजरेशन यूनिट में एयर को क्या कर रहे हैं? ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करने के बाद अब आप एयर को यहाँ लेके आ रहे हैं। इस एक्सपेंशन नोज़िल में अब एयर को आप एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, एक्सपेंड करने के बाद क्या होगा? ये एयर जो है किस शक्ल में? गैस की शक्ल में है। ये लिक्विड की शक्ल में यहाँ जमा हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या है? अब ये आपने लिक्विड कर दिया इसको। ये क्या है? लिक्विड एयर है। ये लिक्विड एयर है। इस लिक्विड एयर के अंदर एक चीज़ ऐसी है जो कि सॉलिड हो चुकी है। वो बेचारी बड़ी हल्की सी है, तो वो इतना
अब आप ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि एयर कंप्रेस होने के बाद रेफ्रिजरेशन यूनिट में टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा होगा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है। माइनस में ये टेम्परेचर जाएगा आपका लगभग -196 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत हाई है, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे जो है, इस टेम्परेचर पे आपकी एयर सारी की सारी लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी होगी, ठीक है, सारी एयर। और इसी टेम्परेचर में, क्योंकि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, नेगेटिव वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा हाई है, -196, तो इसी के अंदर जब आपने इस एयर को ठंडा करना शुरू किया, इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, -10 हुआ, और -20 हुआ, -30 हुआ, -50 हुआ। अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सपोज करके बता रहा हूँ कि -100 पे, सपोज करें -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बहुत जल्दी, मतलब ये जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी ये क्या हो चुकी, ये लिक्विड हो चुकी, ये लिक्विड हो चुकी -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ज़रा नोट कर लीजिएगा ताकि आपको बात क्लियर हो जाए। अब ये लिक्विड हो चुकी, पहले ही लिक्विड हो गई एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब टेम्परेचर और नीचे जा रहा है, -100 से -110, और फिर आगे जाएगा -120 होगा, -130 होगा। सपोज करें यहाँ पर -140 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो लिक्विड बनी थी, ये क्या बनेगी, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ये आ जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये सॉलिड हो जाएगी। एग्जैक्ट नहीं बता रहा, सिर्फ अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात आप याद रहे कि सिर्फ एयर के अंदर ये जो काम हुआ है, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ हुआ है, दूसरी गैसेस को कुछ नहीं हुआ। दूसरी गैसेस अभी भी अपनी उसी गैस की फॉर्म में है इस टेम्परेचर पे, ये मत भूलिएगा। सिर्फ इस टेम्परेचर तक पहुँचते पहुँचते कार्बन डाइऑक्साइड ने अपनी हालत बदली। पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड बनी, फिर लिक्विड से वो सॉलिड बन गई। अब हमें क्या करना है, इस ये जो फिर टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड बन गई जो -140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इससे तो आगे कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ भी नहीं होगा ना, तो आप टेम्परेचर और बढ़ा रहे हैं, और -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर को जब लेके आ रहे हैं, तो उसके बाद क्या हो रहा है कि सारी एयर जो है वो क्या बन गई, लिक्विड बन गई, लिक्विड बन गई। लेकिन इसी लिक्विड एयर के अंदर एक चीज़ सॉलिड मौजूद है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो ये जो सारी लिक्विड है, लिक्विड एयर है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की पोजीशन क्या है कि वो सॉलिड है। यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर। फिल्टर का काम क्या है, छानना। जो छाना जाता है वो किस चीज़ को छाना जाता है, बड़ा आसान है, लिक्विड में से सॉलिड को छाना जाता है। जैसे चाय छाननी होती है, सुबह चाय बनती है तो चाय छाननी जो होती है वो सीव, तो क्या करते हैं, चाय को डालते हैं तो पत्ती जो सॉलिड है वो ऊपर रह जाती है, लिक्विड चाय नीचे आ जाती है, जो कि हम पीते हैं। एग्जैक्टली ये जो लिक्विड एयर है, इसमें सॉलिड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, हम उसको फिल्टर करके निकालेंगे अब यहाँ पे। तो इस लिक्विड एयर को जब छाना जाएगा, ये फिल्टर यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अलग हो जाएगी, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो ये पहला पोर्शन क्या था, फीडर था, जहाँ से एयर आई, एयर कंप्रेस हुई, कंप्रेस होने के बाद नीचे आई, यहाँ पर रेफ्रिजरेशन यूनिट है, इसने उसको ठंडा किया, ये एक्सपेंशन नोजल है, उस एयर को एक्सपेंड किया, और फाइनली उसका टेम्परेचर इतना गिर गया कि वो लिक्विड एयर बन के यहाँ आ गई। और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते टेम्परेचर कितना हो गया, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड भी हो गई और सॉलिड भी हो गई, इसमें मौजूद है। आगे फिल्टर में जब लेके जाएंगे, फिल्टर वाले पोर्शन में इसको, तो यहाँ से हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें से निकाल देंगे, ठीक है। अब आगे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आएगा, इसको मिटा दूँ। इसके बाद ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आएगा, ठीक है। मुझे पिक्चर बार बार देखनी पड़ रही है, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आएगा। यहाँ पर ये क्या होगा, लिक्विड एयर जो है वो आ जाएगी। अब जब लिक्विड एयर यहाँ पर आ गई, ये मौजूद है, अब आपने क्या करना है, थोड़ी सी हीट देनी है,
याद रहे कि अब ये लिक्विड बन चुकी, तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको थोड़ी सी हीट देनी है, इसको थोड़ा सा गर्म करना है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड से फिर टेम्परेचर नीचे आएगा, -195 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जो कि हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। थोड़ा सा टेम्परेचर को मैं और बढ़ा देता हूँ अभी यहाँ पर, ताकि आपको समझाने के लिए। इस लिक्विड एयर का टेम्परेचर -196 नहीं, हम इसको सपोज करते हैं इसका टेम्परेचर जो है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड इस लिक्विड एयर का हो चुका, ठीक है भाई। सॉरी, मैं समझाना भूल गया था। तो -200 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हुआ। जब आप इसको हीटअप करेंगे तो -200 से -199 होगा, -199 से -196 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जैसे ही ये टेम्परेचर अब इसका होगा, ठीक है भाई, 200 से हम नीचे गिरा रहे हैं, गर्म कर रहे हैं इसको, तो टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अब क्या होगा, याद है जब हम लिक्विड्स को हीटअप करते हैं तो क्या होता है, लिक्विड्स बॉयल होते हैं ना। अब ये अलग बात है कि ये बॉइलिंग का सिस्टम जो हो रहा है वो एक्सट्रीम माइनस के टेम्परेचर पे जाके बॉइलिंग हो रही है। शदीद ठंडक में भी बॉइलिंग हो सकती है, देख लीजिए। तो यहाँ पर -196 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही होगा, इसमें जो नाइट्रोजन गैस है वो क्या होगी, वो बॉयल होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। -196 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन का है। तो इस टेम्परेचर पे आप लॉक कर देंगे, और जैसे ही -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे जितनी नाइट्रोजन गैस जो पहले लिक्विड फॉर्म में थी वो क्या होगी, वेपर फॉर्म में ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। आप इस टेम्परेचर पे लॉक कर देंगे इसको, जैसे पहले भी किया था आपने, और जितनी नाइट्रोजन गैस लिक्विड फॉर्म में थी इसमें से वेपर की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में अलग हो जाएगी। आप इन सारे वेपर्स को, याद रहे कि जो वेपर्स हैं ये असल में क्या है, ये नाइट्रोजन गैस है। आप इन सारे वेपर्स को एक साइड पे कलेक्ट कर लेंगे, जो कि असल में अब नाइट्रोजन गैस है, और इस तरह से आप नाइट्रोजन गैस को लिक्विड बना के फिर उसको वेपर्स में दोबारा कन्वर्ट करेंगे, और इस तरह से नाइट्रोजन गैस को आप सेपरेट करेंगे। इस टेम्परेचर पे आपने लॉक कर दिया। जब इसमें से वेपर्स निकलना बंद हो जाएंगे इस टेम्परेचर पे, तो आप समझ जाएंगे कि इस लिक्विड के अंदर जितनी नाइट्रोजन थी वो सब आपने निकाल ली, और इस तरह से आपने क्या किया है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया है किसका, एयर का, और उसके नतीजे में आपने नाइट्रोजन गैस को जो है वो अलग किया है। जब सारी नाइट्रोजन गैस वेपर्स की शक्ल में बाहर आ जाए तो टेम्परेचर आप इसका और गिराना शुरू कीजिए, -196 डिग्री सेंटीग्रेड से -195 आएगा, ठीक है, और -185.7 -185.7 इस टेम्परेचर पर आर्गॉन गैस जो है फिर इसमें से निकलना शुरू होगी। आप आर्गॉन गैस को भी सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो इस टेम्परेचर पर आर्गॉन गैस अलग होगी, -185.7 डिग्री। इसके ऊपर लॉक कर देंगे आप। जितनी आर्गॉन गैस होगी इस लिक्विड में, एयर में से वेपर बन के निकल आएगी, उन वेपर्स को आप साइड में कर लीजिए। इस तरह से आर्गॉन गैस को भी आपने अलग कर लिया। और फाइनली इसके बाद और आप टेम्परेचर इसका गिराएंगे तो इसमें ऑक्सीजन को भी आप निकाल सकते हैं। ऑक्सीजन का जो है वो -183 डिग्री सेंटीग्रेड, ये वो टेम्परेचर है जो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट है, और इसमें से ऑक्सीजन जो है वो फिर बाहर निकलेगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकलेगी वेपर्स की फॉर्म में। आप उन वेपर्स को अलग कीजिए, और इस तरह से आपने ऑक्सीजन गैस को भी सेपरेट कर लिया इसी के अंदर। तो ये क्या सीखा आज आपने? तकलीफ़ तो थोड़ी सी हुई, सर भी थोड़ा सा दुख गया होगा कि इतनी सारी डिटेल्स, इतना सब कुछ, लेकिन ये बड़ा ही अहम लेक्चर था। इसको नोट कीजिए। ये एक लेक्चर तकलीफ़ दे है आपके लिए। आगे आने वाले कई सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपको जब ही समझ में आएंगे जब आप इस लेक्चर पे आप अच्छी अपनी ग्रिप कर लेंगे। अगली वीडियो जो हम देखेंगे नाइट्रोजन पार्ट 3 की, उसमें हम जो है वो लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन देखेंगे नाइट्रोजन गैस की, आइसोलेशन नहीं, लेबॉर्ट्री प्रिपरेशन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।